हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में, जो आज हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी के अंदर देखने को मिले हैं। और उसके पीछे दोस्तों ऐसे कौन से न्यूज़ सामने आए हैं उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड इस यहाँ पर बजट के अंदर दोस्तों मार्केट क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है और हमें क्यों यहाँ पर रेलवे सेक्टर को हमारे रडार पर रखना चाहिए, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बजट के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर अलोकेशन के बारे में यहाँ पर सभी की नज़रें रहेगी कि रेलवे सेक्टर को क्या मिल सकता है। तो ऐसे क्या न्यूज़ आए हैं सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। और ख़ास कर जो रेलवे स्टॉक्स है दोस्तों उनके अंदर पोटेंशियल बहुत कुछ बाकी है। देखिए कुछ निवेशक अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते यानी बाय करना चाहते क्योंकि उन्होंने नहीं खरीदा, उन्हें यह समझ में नहीं आया या मौका उनके हाथ में था बट उन्होंने यहाँ पर खरीदा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद चुके हैं और उनको लग रहा है कि प्रॉफिट तो हमें बुक कर लेना चाहिए। तो उनको भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्केट में सिचुएशंस है और कंपनियों के अंदर के जो एक्टिविटीज़ है वो आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे दोस्तों कि आपको क्या करना है। किसी की ही बात सुनने की ज़रूरत नहीं, आप डाटा देखिए, एक्टिविटीज़ देखिए और उसके बाद में खुद ही डिसीजन आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में हो तो। यहाँ पर आप दोस्तों रेल विकास निगम का शेयर देख सकते हैं। आज जो 17 से 18% के ऊपर की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और कहाँ से यहाँ पर 424 से स्टार्टिंग कर ये शेयर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये के करीब चले जाता है। इतना ज़बरदस्त आउटपुट रिटर्न। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो कंपनी के अंदर अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हो तो आपको ऐसा 8-10 दिन के अंदर रेल विकास निगम इस कंपनी को आपने न्यूज़ निकाल कर देखे ना तो आपको डेली ऐसे 2-4 न्यूज़ तो ऐसे मिल जाएंगे कि इनको ऑर्डर मिले हैं। इतना ज़्यादा इस कंपनी के पास ऑर्डर है दोस्तों और उसका फायदा यहाँ पर उसके शेयर होल्डर को और उसके यहाँ पर बिजनेस को ही होगा। तो ये बात थोड़ा याद रखना चाहिए कि ऐसे ही किसी कंपनी के अंदर 33-40 या यहाँ पर 30 रुपये का शेयर ऐसे ही 400-500 रुपये का होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई पैसा ऐसे ही लगाता नहीं। उस कंपनी में दम है दोस्तों और वो दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल आप नोटिस कर सकते हैं। तो आज इस कंपनी में न्यूज़ आई है, उसी के लिए इस स्टॉक में यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। करोड़ों का ऑर्डर मिला है दोस्तों और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर जो तेज़ी है उसके पीछे इनका यहाँ पर जो बहुत से न्यूज़ है इसके अंदर। ऐसे तो न्यूज़ आपको लगातार मिलेंगे, मैं वो जो बता रहा हूँ कि आप इसको नोटिस कीजिए। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है किसके साथ सॉरी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के साथ भी। ये भी न्यूज़ आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से न्यूज़ वगैरह आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जिसका फ़ायदा यहाँ पर रेल विकास निगम इस स्टॉक को मिल रहा है। ये देखिए पूरे ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, सभी के इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी मैं अभी कवर करूँगा, बट अभी स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, ये भी सुप्रीम क्वालिटी वाला बिजनेस करती है कंपनी। वैगन्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है इसका। बहुत पैसा छाप कर इस स्टॉक ने दिया है। आप ज़रूर इस कंपनी को भी स्टडी कीजिए। और दोस्तों ये स्टॉक आगे भी चलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इनका बिजनेस ख़त्म हो गया या इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, बहुत दमखम है। और जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, देखिए जितने रेलवे सेक्टर के स्टॉक आगे बढ़ेंगे उतना ही ये कंपनी भी बढ़ेगी, क्योंकि रेलवे सेक्टर को फाइनेंसिंग करने का जो काम है ना वो यही कंपनी करती है। कोई भी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसा लगता है और ये टेंडर का जो आपको सिस्टम नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कोई भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे पैसा हमारा वापस आता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC जो कंपनी है, इसके अंदर भी तेज़ी के पीछे यही रीज़न है कि रेलवे सेक्टर आगे बढ़ रहा है। और देखिए दोस्तों इस स्टॉक में भी काफ़ी समय से कोई तेज़ी नहीं थी। आपने नोटिस किया हो तो 6 महीने से देख लेना, ये चार्ट पैटर्न भी आपको बताएगा कि क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर और किस तरीके से आज यहाँ पर एक बढ़िया
इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाना स्टार्ट की और एक्सपेक्टेशन दोस्तों इस स्टॉक से 200 प्लस के लोग रखते हैं और बिल्कुल इस स्टॉक को भी आपने स्टडी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए। आगे यहाँ पर हम और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, IRCTC। ये एक स्टॉक काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बूढ़ा हो चुका है, ऐसा बहुत से निवेशक के कमेंट में मुझे देखने को मिला। बट मैं कहूँगा कि इसका बिजनेस अच्छा है, कंपनी वक्त लेगी बट आउटपुट कमा कर देगी। इसके आपने नोटिस किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, बट आपने स्टडी किया हो तो आपको पता चलेगा कि IRCTC का जो शेयर है वो इतना यहाँ पर क्यों ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे दोस्तों इसके मार्जिन देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बीट हो रहे हैं, सेल्स जो है वो हो रही है। क्यों, कहाँ पता चल रहा है? रेवेन्यू से। ये देखिए, थोड़ा चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें ये शो कर रही है कि इसका थोड़ा जो मार्जिन बीट हो रहा है, जो पैसा तो यहाँ पर ज़बरदस्त कमा रहे हैं बट बच रहा कुछ नहीं, बचना चाहिए ना, वो थोड़ा यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो IRCTC ऑल्सो गुड स्टॉक, बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनीज आगे बढ़ेंगे ही और इनका कमाई तो कहाँ पर भी दोस्तों नहीं रुक रहा है। तो अभी यहाँ पर जो ये सभी स्टॉक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो या यहाँ पर इनके बिजनेस में जो ग्रोथ की बात हो, इसीलिए आज काफ़ी तेज़ी में देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आज तेज़ी देखने को मिली उसके अंदर जो रेल विकास निगम है उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट किया। ये रीज़न बता रहा हूँ मैं, न्यूज़ अभी बता रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक क्यों भागा। तो दिल्ली मेट्रो के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें जो खास कर हमें जो एक्टिविटी देखने को मिली है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आर्कॉन भी यहाँ पर जंप इस स्टॉक में देखने को मिली। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि इन्होंने भी पार्टनरशिप की, जॉइंट वेंचर किया। किसके साथ दोस्तों? तो रेल विकास निगम के साथ। तो अभी देखिए रेल विकास निगम को कितने न्यूज़ का फ़ायदा होगा? 2 न्यूज़ का। ऐसा है बात, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर रेलटेल की बात करें, रेलटेल जो कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्हें ऑर्डर मिला है। कितना? तो 23 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल आप नोटिस कीजिए, ये चीज़ें छोटी बात नहीं है, सभी चीज़ें आपके लिए ये बताएंगे कि कंपनियों में क्या हो रहा है और किस तरीके से फ़ायदा है। एंड दोस्तों जैसे कि रेल विकास निगम वगैरह या दूसरे कंपनीज ग्रो हो रहे हैं तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आल्सो इस चीज़ का ये प्लेयर फ़ायदा लेगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिंग है इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर। तो यह फ़ायदे हैं। और IRCTC में भी दोस्तों काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑनलाइन जो टिकट जो कैटरिंग सर्विसेज एंड पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इंडिया के अंदर जो ये बेचते हैं इसका फ़ायदा इनको मिलेगा। इसलिए सभी ये जो कंपनीज़ है आगे हमें बढ़ते हुए नज़र आए। अब बजट की बात होगी, जो लोग प्रॉपर डिटेल्स समझ रहे हैं उनको कभी भी यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा ही होता है। और आप समय दीजिए, आपको वक्त उसका फ़ायदा देगा। तो इकोनॉमिक्स टाइम जो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम नाउ पर यहाँ पर डिटेल आए सामने। रेलवे बजट 2024 30% जंप इन अलोकेशन। क्या बात हो रही है दोस्तों? न्यूज़ में क्या पता चल रहा है कि 30% जंप हो सकता है अलोकेशन। जो पहले मान लेते कि 100 करोड़ है तो 130 करोड़ का फंड अलोकेट हो सकता है आत्मनिर्भर भारत एंड दोस्तों वंदे भारत इस कुछ स्कीम्स के अंडर। तो बहुत ही बढ़िया बात है और बिल्कुल फोकस आप रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।